नमः संस्कृताय मित्रे, नमो नमः। शुभ प्रभाताय। आपके विजय भोग क्लासेस से मैं पवन सर आपके लिए जो है संस्कृत का टेट और सुपर टेट और सभी भी जो है शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम सब आपके समक्ष आए हुए हैं। और हमारे चैनल पर आने के लिए सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे चैनल को जो है वीडियो देखने से पहले लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक जो है पहुंच सकें। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। ठीक, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ए ऑप्शन में पाणिनि, बी ऑप्शन में पतंजलि, सी ऑप्शन में कात्यायन और डी ऑप्शन में वेदव्यास। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? हमारे पाणिनि महोदय जी हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? निम्न में से त्रिमुनि हैं बररुचि, बी ऑप्शन वेदव्यास, सी ऑप्शन अश्वघोष और डी ऑप्शन विश्वामित्र। तो निम्न में से जो है त्रिमुनि के अंतर्गत कौन आते हैं? हमारे त्रिमुनि के अंतर्गत 3 जो है ऋषि आते हैं। कौन कौन आते हैं? पाणिनि जी आते हैं और कात्यायन आते हैं और पतंजलि आते हैं। तो कात्यायन का ही उपनाम क्या है? बररुचि। तो त्रिमुनि के अंतर्गत हमारे कौन आएंगे? त्रिमुनि आएंगे। ना वेदव्यास आते हैं, ना अश्वघोष आते हैं, ना विश्वामित्र। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। और बररुचि का उपनाम अगर पूछा जाता है तो क्या होता है? कात्यायन का। कात्यायन का उपनाम ही बररुचि है। प्रत्याहारों की संख्या। प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है। ए ऑप्शन में 10, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 40, डी ऑप्शन 42। तो हमारे 42 प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है। लेकिन हमारे होते हैं जो 44 प्रत्याहार। कोई भी बताते हैं कि 44 प्रत्याहार बताए गए हैं, लेकिन हैं तो 44 प्रत्याहार हैं। लेकिन आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए जो है आपके समक्ष जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं वो 42 प्रत्याहारों की ही संख्या मुख्यतः बताई गई है। तो हमारे डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, 42 प्रत्याहार। अगर यूपी टेट के हिसाब से अगर आपको पूछ रहा है तो 42 प्रत्याहार में 42 ऑप्शन वाला ही आंसर लगाना है। अगला है संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? तो संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं? ए ऑप्शन में 5, बी ऑप्शन में 10 और सी ऑप्शन में 9, डी ऑप्शन में 4। तो संस्कृत में जो है मूल स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वो आपको बताना है सभी को। क्या होगा? संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन में क्या दिया है? 5, बी ऑप्शन में दिया है 10 और सी ऑप्शन में दिया है 9 और डी ऑप्शन में दिया है 4। तो मूल स्वरों की संख्या जो होती है हमारी वो कितनी मानी गई है? सभी को बताना है मूल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा 5। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। अगर क्वेश्चन एक और आपको बताते हैं, अगर पूछा है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, अच स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको कितने लगाना है? 9। अगर पूछता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितना लगाना है? 13। ठीक है, अच स्वर अगर खाली पूछता है कि अच स्वर कितने हैं तो 9 लगाना है, 9 वाला ऑप्शन। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है संस्कृत में मूल स्वर कितने होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है 5। ठीक है, और वो भी कौन से 5 होते हैं? हमारे मूल स्वरों की संख्या 5 कौन कौन सी है? छुट्टा होगी, छुट्टी होगा, छुट्टा ऊ होगा, और क्या होता है? ये री होती है और री होती है। ठीक है, ये 5 वर्ण हमारे जो होते हैं वो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ए ऑप्शन में 20, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन में 10 और डी ऑप्शन में 5। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कादेयो मावसाना स्पर्शा के अंतर्गत सूत्र हमारा क्या है? कादेयो मावसाना स्पर्शा 25 सूत्र जो होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। सी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। हा वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में तालु, सी ऑप्शन मूर्धा, डी ऑप्शन ओष्ठ। तो अकु विसर्जनाम कंठा। आ और छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग और हा और विसर्ग हमारा जो है कंठ के स्थान बोले जाते हैं। कंठ से हा उच्चारण स्थान जो है हमारा कंठ से है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आ जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, कंठ।
अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। ए ऑप्शन 15, बी ऑप्शन में 10, सी ऑप्शन में 5, डी ऑप्शन में 8। तो अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या बताई गई है वो 5 होती है। बाह्य प्रयत्न की संख्या होती है वो होती है आपके 11 प्रकार के। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, महसा सूत्रों में कौन सा वर्ण प्रारंभ में 2 बार आया है। महसा सूत्रों में कौन सा वर्ण प्रारंभ में 2 बार आया है। ए ऑप्शन में का, और बी ऑप्शन में पा, और सी ऑप्शन में हा, और डी ऑप्शन में अड़ा। ठीक है, तो हमारा महसा सूत्र में कौन सा वर्ण प्रारंभ में 2 बार आया है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है हा होता है, वो प्रारंभ में 2 बार आया है। कौन कौन से सूत्र में आया है, हायवरट में, हायवरट और हल में। ठीक, देखिए जो प्रारंभ में हा वर्ण हमारा 2 बार आया है महसा सूत्रों में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन सही होगा हा। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ण जो है किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो सल प्रत्याहार, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में एण प्रत्याहार, सी ऑप्शन अच प्रत्याहार, और डी ऑप्शन में जस प्रत्याहार। तो ऊष्म जो है वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, सलोष्माणः, सलोष्माणः सल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। सूत्र क्या होता है, सलोष्माणः, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। अगला है, वाक्यपदियम के लेखक हैं भर्तृहरि, पाणिनि, कात्यायन, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि वाक्यपदी के लेखक पूछ रहा है, तो आपका जो है भर्तृहरि होगा। वाक्यपदियम के लेखक भर्तृहरि। और पाणिनि के जो है वो कौन लेखक हैं, अष्टाध्यायी। कात्यायन बररुच जो है, कात्यायन महोदय ने भी क्या लिखा है, कात्यायन ने जो है आपके क्या लिखा है, कात्यायन ने वार्तिक, अष्टाध्यायी के सूत्रों में वार्तिक लिखा है। कात्यायन ने क्या लिखा है, वार्तिक। ठीक, वार्तिक अष्टाध्यायी के सूत्रों पर। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी लिखी गई है, पाणिनि की क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उस पर जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर कात्यायन महोदय ने वार्तिक लिखा है। अगला है, तो हमारा वाक्यपदियम के लेखक भर्तृहरि, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही होगा। समास शब्द में प्रत्यय है, घय प्रत्यय, अत प्रत्यय, आस और अ। तो हमारा न आस प्रत्यय होता है, न अ प्रत्यय होता है, न अत प्रत्यय होता है, लेकिन समास प्रत्यय में प्रत्यय पूछा गया है तो घय प्रत्यय होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा इसका। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस से अकॉर्डिंग आपके जो है समास के प्रकार 6 प्रकार बताए गए हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अव्ययीभाव समास किस लिंग में होता है, ए ऑप्शन में नपुंसक लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या सभी। तो हमारा अव्ययीभाव समास जो होता है नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, अव्ययीभाव समास कितने अर्थों में पाया जाता है। तो अव्ययीभाव समास जो है कितने अर्थों में होता है, क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 16 अर्थों में होता है। ये आप सभी को मैं बोर्ड के समक्ष जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 16 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अव्ययीभाव समास कितने अर्थों में बताया जाता है, 16 प्रकार के अर्थों में बताया जाता है। अगला है, पंचगंगम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके समक्ष जो है, इसमें संख्यावाची भी दिया है। ठीक है, तो ये हमारा द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि अगर नदीवाची शब्द आते हैं पहले संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची और उत्तर पद जो हमारा होगा वो नदी संज्ञक होगा, तो हमारा वो अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है।
न द्विगु समास में नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र हमारा है नदीभिश्चा सूत्र के अंतर्गत संख्यावाची और नदीवाची शब्दों को जो है जोड़ करके जो हमारा सूत्र बनता है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। 15 का क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही होगा, अव्ययी भाव समास। पंचगंगम में अव्ययी भाव समास होता है। हरित्रातः में समास है, कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? हमारा बी ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास होता है हरित्रातः। तो हरित्रातः में समास हमारा कौन सा होगा? तो वो कौन सा होता है? हरित्रातः में हमारा कौन सा समास होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। हरि के द्वारा रक्षित, अर्थ क्या होगा? हरि के द्वारा रक्षित, ठीक है। क्या होगा? हरि के द्वारा, हरि के द्वारा रक्षित, ये अर्थ होता है इसका हरित्रातः। हरित्रातः तो हरि के द्वारा रक्षित, ये जो है तृतीया तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला है कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? ए ऑप्शन में कर्मधारय, बी ऑप्शन में तत्पुरुष, सी ऑप्शन में बहुव्रीहि और डी ऑप्शन में अव्ययी भाव। तो कृष्ण सर्पा में कौन सा समास है? तो हमारा कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। अगला है पंचगव्यम में कौन सा समास है? पंचगव्यम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कर्मधारय, सी ऑप्शन में द्विगु और डी ऑप्शन में द्वंद्व। तो पंचगव्यों में कौन सा समास होता है? पंचानाम गवानाम समाहारः, 5 गायों का समूह। तो हमारा किस में आता है? तो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। 18 क्वेश्चन नंबर सी, द्विगु समास संख्यावाची है और गायों का समूह है, ठीक है। तो 5 गायों का समूह, पंचगव्यम। पाणिपादम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? पाणिपादम में कौन सा समास है? द्वंद्व, बी ऑप्शन में द्विगु, सी ऑप्शन में अव्ययी भाव, डी ऑप्शन में कर्मधारय। तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में जो है पाणिपादम में कौन सा समास होगा? तो ए ऑप्शन मारता है द्वंद्व, पाणी चा पादव चा, हाथ और पैर, ठीक है। द्वंद्व समास, 4 थे, द्वंद्व 4 थे के प्रयोग में होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। रूपवद्भार्था शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। तो हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। और सभी को जो है हमारे चैनल पर आने के लिए सभी को धन्यवाद। विजय भोई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नव संस्कृताय फिर ऐसे ही आपके समक्ष जो है लाते रहूँगा। आपके प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके